एक कहावत है, क्योंकि गांव नहीं होते, हर गांव में होते हैं। वैसे ही पाकिस्तानी विचारधारा पाकिस्तान में नहीं है, भारत के हर गांव में पाकिस्तानी विचारधारा है। अब पंक्चर वाले के वहाँ पे जब बेटा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके कान में कुछ सुनाया जाता है, तो उसके दिमाग की कटाई तो वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरी वाली कटाई तो बाद में होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो मैं उनको दिमागी कटुए बोलूंगा। फिर बचपन में ही उनको सिखाया जाता है कि तुम 10 हिंदू पे भारी हो, और वो विश्वास भी दिलाया जाता है कि सच में तुम 10 हिंदू पे भारी हो। फिर वही बच्चा वही मानसिकता लेकर बड़ा होता है और अपने विस्तार को नूह, शाहीन बाग या बंगाल बना देता है। और वही पंक्चर वाले के घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसके दिमाग में डाला जाता है कि किसी भी हिंदू लड़की या लड़के से दोस्ती ना करें, क्योंकि उनकी आदतें खराब है। हम हिंदुओं के घर में तो ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं याद कि मेरे माता पिता ने कभी बोला होगा लड़के या लड़की से दोस्ती करो या ना करो। तो इन दिमागी कटुओं के दिमाग एकदम साफ है, यानी विजन एकदम क्लियर है कि ना ही इनसे दोस्ती करनी है और ना ही इनके साथ रहना है। बस हमें तो दिन की दावत देकर सबको दिमागी कटुआ बनाना है। और इस तरफ हिंदू किसी सरकार की अपेक्षा में रहता है कि यह सरकार हमारी मदद करेगी, कानून बनाएगी और हमें संरक्षण देगी। क्यों हमें लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून की आवश्यकता है? क्यों ऐसे कानून की आवश्यकता उनको नहीं है? क्योंकि ये दिमागी कटुए और कटुई अपने विजन में बहुत क्लियर है। भटके हुए वो नहीं है, भटके हुए हम हैं। मित्रों, मैं सूरत से हूँ, सूरत गुजरात से। सूरत के अंदर भी मैंने नूह और मेवात देखा है। 88-89 की बात है, जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था। उस समय मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जो मेरे बड़े भैया के समान था। मेरी ट्यूशन क्लास मेरे घर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर थी, तो वो मुझे ट्यूशन छोड़ने जाया करता था। सूरत में एक इलाका है जिसका नाम है भागा तालाब। आज भी वहाँ पे ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। तो उस दिन भी कुछ ट्रैफिक उस तरीके से जाम था, यानी एक भी गाड़ी हिल नहीं रही थी। हम दोनों बाइक पर थे और आगे एक ऑटो खड़ी थी। ट्रैफिक में लंबा खड़ा रहने के बाद उसके हाथ थक गए तो उसने अपने स्टीयरिंग से हाथ उठा लिए, तो वो स्टीयरिंग एक तरफ झुक गया और उसके आगे जो ऑटो खड़ी थी उसको थोड़ा लग गया। उस ऑटो को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई और ना कोई दाग लगा। अब वो जो भागा तालाब विस्तार है वो पूरा दिमागी कटुआ का है, और जो वो ऑटो था वो भी दिमागी कटुए का था। तो वो दिमागी कटुआ ऑटो से बाहर निकला, उसने ना कुछ देखा कितनी खरोच आई, क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं देखा और सीधा हाथ चलाना चालू कर दिया। और मेरे सामने ही मेरे बड़े भाई समान उस लड़के को बहुत मारा। आप बिलीव नहीं करोगे, सारी दुकान से लोग उतरे, उनको पता भी नहीं थी कि मैटर क्या है, और उन लोगों ने भी हाथ साफ किए। मैं एक कोने में चुपचाप रोता रहा और ये सब देखता रहा। और वो चुपचाप देखने में मैं अकेला नहीं था, कम से कम 100-150 और लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, और सारे के सारे हिंदू थे, वो भी चुपचाप देख रहे थे। तमाशा, नूह मेवात वाला तमाशा। बचपन में क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, तो हम जाते थे रांदेर के सुल्तानिया ग्राउंड पे। अब जो वो रांदेर इलाका है वो भी दिमागी कटुओं का है। जब मैच चल रही होती है तो सामने की टीम से आवाज भी आती है कि हम पाकिस्तान वाले और तुम इंडिया वाले हैं। सुबह में अखबार में पढ़ते हैं कि हमारा सैनिक आज वीर गति को प्राप्त हुआ है, और शाम को मैच खेलते वक्त हमें ये सुनाई देता है कि तुम इंडिया वाले और हम पाकिस्तान वाले। तो पाकिस्तानी विचारधारा जो है वो केवल पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया के हर एक गांव में। 1992 में बाबरी मस्जिद को जब फूंक डाला तब बहुत सारे दंगे हुए। मैं जहाँ पर रहता था वो हिंदू बहुमती विस्तार था। तो पूरे बहुमत हिंदू विस्तार में एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था, उसका नाम है खड़की मंजिल। और वह पूरे मोहल्ले के एक बॉस थे, उसको हम चाचा बोलते थे। तो उस समय चाचा हमारे पास आए और हमें बोले कि हमारी रक्षा करें। तो हमने भी उनकी बात मान ली और उन्हें बोला कि आप सो जाएं, रात को हम आपके लिए जागेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। वो जो खड़की मंजिल मोहल्ला था उसके पड़ोस में ही आरएसएस का मुख्यालय था। तो हमने और आरएसएस वालों ने मिलकर उनको सुरक्षा की गारंटी दी। हम रात भर जागते रहे और उनको सुरक्षा देते रहे। परंतु उसके पश्चात 2 साल बाद हमें क्या मिला वो सुनिए। एक क्रिकेट मैच चल रही थी हमारी, और चाचा किसी से बात कर रहे थे। वो जिनसे बात कर रहे थे वो भी दिमागी कटुआ था। तो उसने चाचा को पूछा कि मैंने सुना है कि हिंदुओं ने आपकी सुरक्षा की। तो चाचा ने जो उत्तर दिया उससे आप चौंक जाओगे। चाचा ने यह उत्तर दिया कि कोई हिंदू घर में ताकत नहीं है कि हमारे मोहल्ले पे आंख उठाकर भी देखे। और यह सारी चीजें मैं चुपचाप सुन रहा था, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 10 हिंदू और भी सुन रहे थे। तो मित्रों, उन दिमागी कटुओं का तो विजन एकदम क्लियर है। भटके हुए तो वो लोग नहीं है, भटके हुए हम लोग हैं। अब इन सारी परिस्थितियों का उपाय सरकार के पास तो है नहीं, उसका उपाय हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो किसी भी सरकार के भरोसे है नहीं। हम ही सरकार के भरोसे हैं कि सरकार कोई कानून बनाएगी, लव जिहाद ये वो। आपने कभी सुना है कि उन्होंने कोई कानून की मांग की है? उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही। कानून की मांग तो हम लोग कर रहे हैं, CAA, लव जिहाद के अगेंस्ट में। वो तो अपनी आसमानी किताब के कानून से ही संतुष्ट है, और बाकी की लड़ाई तो वो गलियों में लड़ लेते हैं। और हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे 2-3 क्लिक करके एक अकाउंट खोल देते हैं और उसको कंडेम करते हैं। हमारे अंदर जितने भी योद्धा है वो सब साइबर योद्धा है, स्ट्रीट फाइटर एक भी नहीं है, जबकि आवश्यकता है स्ट्रीट फाइटर्स की। मैं मानता हूँ कि स्ट्रीट फाइटर बनने की सबके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को तो सपोर्ट कर सकते हो जो स्ट्रीट फाइटर्स है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उनको आप पैसों से सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, फिर से मैं एक बात बोलूंगा कि सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार को शर्म आती है कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखेंगे। हाँ, वही देश के अखबार कि जिन्होंने 9/11 के बाद में इन दिमागी कटुओं की
तोड़ दी थी। सरकार के तो वो भी दम नहीं है कि वो उन अखबारों को यह बोल दे कि भारत ने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान जैसे सुपरस्टार दी है और भारत के अंदर सबसे बड़ा एक आतंकवादी भी पैदा हुआ, दाऊद इब्राहिम। तो अगर दिमागी कटुए का शोषण हो रहा है तो ये लोग कैसे पैदा हो गए? अभी वो सब छोड़िए, सरकार तो कोई उत्तर देने वाली नहीं है। जो उत्तर देना है हमें देना है और हम सरकार की वोट बैंक है। तो बाद में हमें बचाने के लिए सरकार ताकत भी पैदा करेगी, जैसे 2002 के बाद में हुआ था। तो मित्रों, यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो आप शेयर, लाइक, ये करना तो करो, ना करना तो ना करो, परंतु भारत में मेवाट और नू जैसे विस्तार ना बनने, और इसके लिए तैयारी करनी है आपको, ना कि सरकार को। जय सनातन साम्राज्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। लपा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लपा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।